Hello my dear friends, in this video we are going to discuss about the 6 5-year plan. In the earlier video we have discussed about the rolling plan. Rolling plan was started in 1978 and ended in 1980 because when Janta government came into existence or Morarji Desai government came into existence in 1977-78, they started a new plan, a rolling plan for the 5 years 1978 to 1983. But again 1980 Indian National Congress came into existence with the Indira Gandhi government, so they stopped the rolling plan in 1980 and they started the 6 5-year plan with the time period of 1980 to 85. 1980 to 85. So your 6 5-year plan is 1980 to 85 time period, and the targeted growth target growth for this time period is target growth is 5.2 and achieved growth rate is 5.7. Target growth is 5.2 and actual growth what they achieved is 5.7. So we can say that the plan was successful because the actual growth rate is more than the target growth rate. Now the main focus area of this plan, the main focus area of the 6 5-year plan is this stressed on decrease in poverty. डिक्रीज इन पॉवर्टी, कि हमें पॉवर्टी को कम करना है. पॉवर्टी को कम करना हमने 5th 5-year प्लान में भी देखा कि इंदिरा गांधी ने क्या स्लोगन लगाया था. कौन सा स्लोगन लगाया था ये आप कमेंट में बताओगे मुझे, क्योंकि वो पॉवर्टी से रिलेटेड था. 6 5-year प्लान में भी उन्होंने स्ट्रेस किस पे दिया, मेन ऑब्जेक्टिव्स उनके यही थे कि हमें पॉवर्टी को कम करना है. हमें इसके साथ हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज करना है. इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ, कि हमें ग्रोथ रेट को क्या करना है, ज़्यादा करना है. इसके अलावा फर्स्ट हो गया आपका कि पॉवर्टी कम करनी है, सेकंड हमें ग्रोथ रेट ज़्यादा करनी है, ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करना है, और थर्ड है मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस 6 5-year प्लान, कि इन्होंने टेक्नोलॉजी पे फोकस करना शुरू किया था. ठीक है, कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दिया है 6 5-year प्लान में. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने स्ट्रेंथन किया इंफ्रास्ट्रक्चर को. दे स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने दोनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम शुरू किया. इसके बाद इन्होंने पॉपुलेशन जो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही थी, इन्होंने उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑल्सो उस पर क्या किया, उसको एक्सपैंड किया. फैमिली प्लानिंग तो इन्होंने फर्स्ट 5-year प्लान में ही शुरू कर दी थी, बट यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पे भी अब इन्होंने फैमिली प्लानिंग को एक्सपैंड किया है. और इन्होंने इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस किया इस 6 5-year प्लान में. ठीक है, मेन फोकस एरिया कौन से हो गए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि पॉवर्टी को कम करना है, सेकंड हमने पढ़ा रेट ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है, थर्ड हमने पढ़ा कि हमें टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन लेके आनी है, फोर्थ हमने पढ़ा कि ओवर पॉपुलेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें फैमिली प्लानिंग पे एम्फेसाइज करना है, और फिफ्थ हमने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है हमें. ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं जो कि स्ट्रेस्ड एरिया या मेन एरियाज़ हैं 6 5-year प्लान के. इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि ऑलवेज एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं 1980 में. अब 15 अप्रैल 15th अप्रैल 1980 में व्हाट हैपेंड, अगेन सिक्स बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. पहली बार कब हुए थे, पहली बार हुए थे 1969 में. 1969 में, वो भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए थे. कितने बैंक किए गए थे 1969 में, 14 बैंक. और अब कितने किए गए हैं, अब किए गए हैं 6 बैंक. तो टोटल कितने हो गए 1980 तक आते आते हमने
20 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था। देन अगेन 1980 के बाद, और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 1969 में जो बैंक थे वो नेशनलाइज किए गए थे। कितने? 14 बैंक्स, और इनकी कैपिटल कितनी बताई थी? 50 करोड़। जिनकी कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है उन बैंकों, उन 14 बैंकों को क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज कर दिया गया था। बट 1980 में क्या किया गया? 1980 में जिन बैंकों की कैपिटल 200 करोड़ से ज़्यादा थी, 200 या 200 करोड़ से ज़्यादा थी, उन 6 बैंकों को क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। उन बैंकों को नेशनलाइज किया गया। देन आपका 1982 में नाबार्ड बन जाता है। नाबार्ड क्या है? आपका नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक जिसका काम क्या है? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कि ये मेन एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए ही बनाया गया था और रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, ताकि लोगों को, जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल सकें, क्रेडिट मिल सके उनको, तो उनको हेल्प करने के लिए नाबार्ड की जो है स्टेबलाइजेशन करी गई थी। 1982 में नाबार्ड के साथ साथ आपका एग्जिम बैंक भी खोला गया था। एग्जिम बैंक भी 1982 में। नाबार्ड भी आपका 1982 में और एग्जिम भी 1982 में। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और एग्जिम की फुल फॉर्म है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट। EX से आपका एक्सपोर्ट एंड IM फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक या फिर एग्जिम बैंक, जो कि 1982 में क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया था। वन थिंग विच इज़ important to discuss, that the NABARD was established on the recommendation of शिवारमन कमेटी। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये शिवारमन का नाम याद रखना है आपने। शिवारमन कमेटी थी, उनकी सिफारिशों के आधार पे ही क्या किया था? नाबार्ड को फ्रेम करा गया था। तो नाबार्ड 1982, एग्जिम भी 1982, और जो नाबार्ड है वो इस्टेब्लिश किया गया था किसकी सिफारिशों पे, किसकी रिकमेंडेशन पे? शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश इन 1982। अब 1982 के बाद 1984 में क्या होता है? 1984 में आपकी इंदिरा गांधी, क्या होता है इंदिरा गांधी को? इंदिरा गांधी वॉज एसेसिनेटेड बाय हर सिख बॉडीगार्ड्स। ठीक है, अब इंदिरा गांधी जी चली गई बिकॉज ही वॉज एसेसिनेटेड बाय ही सिख बॉडीगार्ड्स। तो उनकी जगह पे अब कौन आता है? उनका बेटा आता है, मिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी now he became the Prime Minister of India, and Rajiv Gandhi was the youngest Prime Minister of India. वो अब तक का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, बिकॉज वो 40 ईयर्स की एज में ही क्या हो गया था? प्राइम मिनिस्टर बन गया था। 1984 में आप 40 ईयर्स निकालो तो 1944 में उनका बर्थ हुआ है राजीव गांधी का। राजीव गांधी का 1944 में बर्थ हुआ है और 1984 में वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम होता है बहुत बार एग्जाम्स में, हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये आपका क्वेश्चन होगा क्या यहाँ पे? 1984, बिकॉज अभी उनके मदर की डेथ हो चुकी है, तो इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। देन 1985 में आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये 1985 में आपकी एग्जिस्टेंस में आई थी ये स्कीम, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण आवास योजना। इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स हैं जो कि हमें याद रखनी है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले है उनमें से IRDP,
IRDP, देन NREP, इसके अलावा ट्राइसम TRYSEM और RLEGP। ये 4 स्कीम्स भी हैं जो कि 5 ईयर प्लान में आई हैं और इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत बार इसी फॉर्म में पूछी गई हैं कि ये स्कीम्स कौन से प्लान में आई हैं। इवन की जो ट्राइसिम है वो 1979 में आई थी। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP है वो आपकी 1980 में आई थी। ट्राइसम जिसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये जो है 1979 में आई थी। ये दोनों 80 में आई हैं, 1980 में। तो इसके अलावा जो RLEGP है इसकी फुल फॉर्म है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, ट्राइसम की फुल फॉर्म भी पूछी गई है और इसका ये भी पूछा गया है टाइम पीरियड। तो 1979 भी याद रखना है आपने, फुल फॉर्म भी ये याद रखनी है आपने कि इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1980 में आया था। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो आपको याद रखनी है कि ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं वो 5 ईयर प्लान में आई हैं। इसके अलावा इसके जो 1 2 3 4 इसके अलावा जो एक और स्कीम हमने पढ़ी है जो 1985 में आई थी वो थी प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना। 5 की 5 स्कीम्स मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहले आपकी आई है ट्राइसिम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देन IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, देन आपका RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एंड देन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो कि 1985 में आई है। ये 5 स्कीम्स हैं जो कि 5 ईयर प्लान में आई हैं और ये बहुत बार एग्जाम्स में 1 बाय 1 पूछ ली जाती हैं। कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, कभी आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा और कभी आपसे प्लान पूछ लिया जाएगा। तो ये था 6th 5 ईयर प्लान का जो ओवरव्यू। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 6 5 ईयर प्लान जो है ये आया था 1980 में आया था। क्योंकि जो आपका रोलिंग प्लान स्टार्ट किया गया था 1978 to 83, इंडियन नेशनल गवर्नमेंट ने आके उसको बंद कर दिया था और उन्होंने एक नया प्लान लेके आए थे 1980 to 85। इस प्लान को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है 6 5 ईयर प्लान को इनपुट आउटपुट मॉडल यूज़ किया गया था। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हैरेड डॉमर मॉडल था, सेकेंड में आपका जैसे मेहलानोबिस मॉडल था, वैसे ही 6 5 ईयर प्लान में आपका इनपुट आउटपुट मॉडल यूज़ किया गया था। और इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो किसने दिया गया था? लियोन्टिफ के द्वारा दिया गया था। तो इसलिए इसको या तो आप बोल सकते हो स्टैटिक लियोन्टिफ मॉडल या इनपुट आउटपुट मॉडल, दोनों में से किसी भी कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इनपुट आउटपुट मॉडल कौन से प्लान में यूज़ किया गया था या स्टैटिक लियोन्टिफ मॉडल जो है वो कौन से प्लान में यूज़ किया गया था। तो योर आंसर विल बी 6 5 ईयर प्लान। ये भी याद रखना है आपको। टाइम पीरियड आपने देख लिया, जो टारगेट ग्रोथ था ये 5.2 था, बट आपने अचीव किया इस प्लान में 5.7%, तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट थी। देन इसके बाद अगर हम बात करें नाबार्ड को यहीं पे इस्टेब्लिश किया गया था विद द रिकमेंडेशंस ऑफ शिवारमन कमेटी। और नाबार्ड में नाबार्ड 1982 में शिवारमन कमेटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। उनकी रिकमेंडेशंस के द्वारा नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स का हुआ है जिनकी कैपिटल 200 करोड़ से ज़्यादा थी, और जो 1980 में करा गया, 1980 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। और इसके अलावा नाबार्ड के साथ साथ एक्जिम भी आया। एक्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, 1982 में आया। देन जो इंदिरा गांधी है उनकी डेथ हो गई है, क्यों? बिकॉज ऑफ असैसिनेशन बाय जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, 2 बॉडीगार्ड्स के द्वारा उनको असैसिनेट कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर राजीव गांधी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए
1984 में, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आज तक, क्योंकि वो 40 ईयर्स में ही प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उसके बाद जो कुछ स्कीम्स हैं इस प्लान की, जैसे ट्राइसिम हो गया, TRYSCEM जो कि ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये कुछ प्लान्स, ये कुछ स्कीम्स थी जो कि लॉन्च करी गई थी 6 5 ईयर प्लान्स में। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉवर्टी को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, और जो स्ट्रेस जो किया गया था इस 5 ईयर प्लान में, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, के टेक्नोलॉजी पे इम्फेसाइज करना शुरू कर दिया गया था इस 5 ईयर प्लान में। सो ये था 5 ईयर प्लान का करक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, सो प्लीज़ press the bell icon and share it with your friends also. Thank you so much for watching the video.